हेलो दोस्तों, फाइनली संडे हमारे बीच में आ गया है और आपको इंतजार होगा अपने सवालों के जवाब का, यानी कि टेक क्यू एंड ए के इस हफ्ते के एपिसोड का, जिसमें कि हम कुछ मुख्य सवाल शामिल करेंगे जो आप लोगों ने पूछे हैं कम्युनिटी या किसी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं आज कौन कौन से सवाल हैं और उनके जवाब देने की करते हैं कोशिश। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले सवाल को कर लेते हैं शामिल, जो कि है अफजल खत्री का। ये पूछ रहे हैं, सर कैन यू सजेस्ट मी अ बेस्ट स्मार्टफोन, माय बजट इज 12K। तो अफजल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 12,000 के बजट के अंदर आपको फ़ोन खरीदना है तो सबसे पहली चॉइस, आप अगर चाइनीज़ फ़ोन से आपको गुरेज नहीं है तो Redmi Note 9 के साथ जा सकते हैं। उसमें अलग अलग आपको वेरिएंट मिल जाएंगे। अगर आपका बजट बढ़ता है तो आप दूसरे वेरिएंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप Samsung M11 की तरफ भी जा सकते हैं। साथ में आपको Narzo 10 सीरीज़ जो है रियलमी की, उस वो भी आप ले सकते हैं। या फिर अभी हाल ही में जो मोटरोला ने पिछले महीने यानी कि 2 महीने पहले किया है लॉन्च, Moto G9, उस फ़ोन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉप फ़ोन है जो आप 12,000 के अंदर अंदर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी आपको 10,000 से नीचे रेंज में फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको 4 ये फ़ोन बताए हैं ये टॉप फ़ोन है 12,000 की रेंज के अंदर। इसमें से जो भी आपको पसंद लगता है फ़ोन लुक वाइज या उसके स्पेसिफिकेशन वाइज, वो आप सिलेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। यह है अतीक अहमद का। Xiaomi का शूज़ जो कल लॉन्च हुआ है mi.com के अलावा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर मिलेगा क्या सर? तो अतीक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो Xiaomi के शूज़ लॉन्च हुए हैं अभी हाल ही में, वो फिलहाल तो अभी mi.com या फिर मी होम स्टोर्स हैं, वहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। 1499 प्राइस है, लेकिन जल्द ही मुझे ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट पर भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे एक आध महीने के अंदर अंदर, या फिर जो सेल आ रही है बिग बिलियन डेज, इसमें भी हम देखने को मिल सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। यह है BSNL टॉक टाइम लोन वाली वीडियो पर। यहाँ पर किया है विश्वजीत ने सवाल, इससे लोन लेते हैं तो इनकमिंग कॉल और SMS सर्विस भी एक्टिवेट होता है या नहीं? तो विश्वजीत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप लोन लेते हैं BSNL पे, तो वो आपको कॉलिंग में मिलता है, यानी कि एक तरह का आपका वो टॉक टाइम होता है, उसके आप कॉल में यूज़ कर सकते हैं या SMS करिए, जो भी करना है करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी अगर इनकमिंग भी वार्ड हो गई है तो आप लोन लेते हैं तो आपकी इनकमिंग भी चालू हो जाएगी, फिर आप इनकमिंग कॉल, आपकी आउटगोइंग कॉल और SMS शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ आप आउटगोइंग कॉल या SMS कर सकते हैं, इसीलिए वो लोन मिलता है। आते हैं अगले सवाल पर। यह है गेम एडिक्ट का। ये पूछ रहा है, सर 449 या 599 में 56 डेज की वैलिडिटी है, कौन सा रिचार्ज करें? दरअसल ये पूछना चाह रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं एयरटेल के, वो उसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 449 वाला जो है और 599 वाला, इसमें आपको डेज तो सिमिलर मिल रहा है वैलिडिटी के, लेकिन आपको बेनिफिट्स में फ़र्क है। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो आप 599 की तरफ जाइए, अगर आपको कम डेटा चाहिए तो 449 की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी लगभग सिमिलर आपको मिलेंगे बेनिफिट, वैलिडिटी और कॉल वगैरह के अगर बात करते हैं तो। आते हैं अगले सवाल पर। यह है जियो इंटरनेशनल प्रोमिंग प्लान पर। अर्पित का सवाल, भाईजान मैं रिचार्ज किया है जियो प्रीपेड इंटरनेशनल का, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये पैक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा फॉरेन कंट्री में जाते ही या कुछ सिनेरियो होगा? तो अर्पित भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने रिचार्ज तो कर लिया है। वैसे सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आप जाने से पहले, इंडिया में ही 4 घंटे पहले अगर आप रिचार्ज करके एक्टिवेट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप बाहर भी जाते हैं तो 120 कंट्रीज़ में दुनिया भर के जियो ये फैसिलिटी देता है कि आप वहाँ पर रिचार्ज कीजिए और आपका एक्टिवेट प्लान हो जाएगा, नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर नहीं होता है, जैसे कि ओमान है, मिडिल ईस्ट में अगर बात करते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर आप जाके रिचार्ज करते हैं तो प्लान एक्टिवेट नहीं होगा, आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। यह है एप्पल वॉच वोडाफोन ई सिम सपोर्ट वाली वीडियो पर। पूछा है सवाल राहुल ने, वोडाफोन सिम पे चार्जेस हैं क्या अगर सेलुलर वॉच में यूज़ करते हैं तो? नहीं भाई, आप अगर ई सिम का यूज़ करते हैं सेलुलर वॉच पर एप्पल के, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपको कुछ सेटिंग्स के थ्रू अपने नंबर को करना है अपने स्मार्ट वॉच पर एक्टिव, और बस वो काम करना शुरू कर देगा। आते हैं अगले सवाल पर। Nokia 150 फीचर फ़ोन वाली वीडियो पर सवाल किया है निश्चल ने, डज दिस फोन हैव ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन? निश्चल जी, इसमें चेक किया हुआ है पूरी तरीके से, आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन इस फ़ोन में नहीं मिलेगा। हाँ,
अलबत्ता अगर आपने एसडी कार्ड यूज़ किया हुआ है तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। आते हैं अगले सवाल पर। जियो इंटरनेशनल रोमिंग पैक वाली वीडियो पर नो पेन वाईटी ने सवाल किया है, सर इंडिया से भी हम कहीं भी कर सकते हैं क्या कॉल? दरअसल ये कॉल के बारे में शायद पूछना चाह रहे हैं। नहीं भाई, अगर आप जियो इंटरनेशनल रोमिंग या किसी भी कंपनी का इंटरनेशनल रोमिंग पैक करते हैं तो आप इंडिया से कहीं भी कॉल नहीं कर सकते उस पैक के बेनिफिट्स में। उसके लिए आपको आईएसडी पैक अलग से लेना पड़ेगा। जियो की अगर बात करें तो 501 रुपये का आपको आईएसडी पैक मिलता है, जिसमें कि आपको टॉक टाइम मिलता है, जो कि आप सिर्फ आईएसडी कॉल यानी कि इंडिया से बाहर कॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो उसको आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। एयरटेल डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो पर सवाल किया है प्रथमेश ने। हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन कैन वी वॉच ऑन एंड्रॉइड टीवी? बिल्कुल प्रथमेश भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने एयरटेल के थ्रू या किसी भी कंपनी के थ्रू वीआईपी सब्सक्रिप्शन लिया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, तो कंपनी के मुताबिक वीआईपी सब्सक्राइबर किसी भी डिस्प्ले पे, चाहे वो टैबलेट की हो, मोबाइल फ़ोन की हो, टीवी की हो, मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, जिस भी स्क्रीन पे चलाना चाहते हैं, एक समय में एक डिस्प्ले पे वो वॉच कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को। अगर प्लेटिनम सब्सक्राइबर हैं तो वो एक समय में 2 डिस्प्ले पे एक साथ अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट सवाल है वाबी वॉच फिट वाली वीडियो पर सविस्टेन का कांट फाइंड द SpO2 मेजर फीचर, वेयर इज इट? तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास वॉच फिट है तो आप ध्यान दीजिए उस पर। जब आप डिस्प्ले पर इधर उधर स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको होम की को सिंगल टाइम प्रेस करना है तो मीनू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पर दूसरा या तीसरा आपको मिलेगा SpO2 सेंसर मेजर करने का ऑप्शन। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है आपके सामने वाबी वॉच फिट। इसको मैं सिंगल टाइम यहाँ से प्रेस करता हूँ। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा SpO2 सेंसर। तो इसको आप क्लिक कीजिए और SpO2 फीचर जो है वो आप स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के एपिसोड में इतने ही सवाल। और भी ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को जवाब देने में। बाकी दोस्तों, तब तक ढेर सारी टेक न्यूज़, अपडेट्स, ऑफर्स, गिव अवे सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।